नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से भारत को एक बड़ी रणनीतिक और ऊर्जा से जुड़ी सफलता मिली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ है, लेकिन सवाल है आखिर यूरेनियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारत को इससे क्या फायदा होगा और इस समझौते का असर आने वाले वर्षों में देश की ऊर्जा सुरक्षा पर कैसे पड़ेगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। यूरेनियम क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि यूरेनियम आखिर है क्या। यूरेनियम एक प्राकृतिक धातु है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर बनाने में किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बेहद कम मात्रा में भी बड़ी बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का सहारा ले रही हैं। भारत के लिए समझौता क्यों अहम है? भारत की बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता करीब 100 गीगावाट तक पहुंचाई जाए। लेकिन परमाणु बिजली घर चलाने के लिए बड़ी मात्रा में यूरेनियम चाहिए और भारत के पास इसका सीमित भंडार है। ऐसे में विदेशों से यूरेनियम आयात करना जरूरी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का लगभग 32% यूरेनियम भंडार है, इसलिए वहां से नियमित आपूर्ति भारत के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अब तक दिक्कत क्या थी? हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में परमाणु सहयोग समझौता किया, लेकिन कई कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण यूरेनियम की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। अब नए समझौते के बाद भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आयात करने का रास्ता आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों यानी बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा और इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA करेगी। भारत को इससे क्या फायदा होगा? इस समझौते से भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। परमाणु बिजली उत्पादन बढ़ेगा, कोयले और दूसरे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी, स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा मिलेगा, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, भविष्य में डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इंडस्ट्री को लगातार बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यानी ये समझौता सिर्फ ऊर्जा का नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती का भी हिस्सा है। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन और आंतरिक सहयोग को लेकर भी सहमति बनी है। दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरिक्ष ट्रैकिंग सुविधा विकसित करने पर भी काम करने का फैसला किया है। यानी दोनों देशों की साझेदारी अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रक्षा, तकनीक और रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। विपक्ष का क्या कहना है इस मसले पर? इस समझौते पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इसकी नींव 2008 के भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के दौरान रखी गई थी और इसका श्रेय तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को जाता है। वहीं केंद्र सरकार इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा मिशन की दिशा में बड़ी उपलब्धि बता रही है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति शुरू होना भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है बल्कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर सरकार अपने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है तो ऐसे समझौते बेहद अहम साबित होंगे। अब देखना होगा कि ये समझौता जमीन पर कितनी तेजी से लागू होता है और भारत की ऊर्जा व्यवस्था को कितना मजबूत बना पाता है।